वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा हुआ था कि किस तरह से लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। इसमें अभी हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस की कंडीशंस क्या होती है, कि वो किस कंडीशन में सॉल्व होगी, किस कंडीशन में सॉल्व नहीं होगी। तो डिफरेंट कंडीशंस हैं। अभी हम हर किसी के कंडीशंस को पढ़ते हैं और ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफिकली नेचर क्या होता है उनका। फर्स्ट केस में सपोज जो फर्स्ट कंडीशन है, अभी हमने जनरल इक्वेशंस को लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो हमारी इक्वेशंस आ गई है। इस इक्वेशंस के हम पहले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने तो फर्स्ट कंडीशन में सपोज व्हेन द कोफिशिएंट्स आर a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो फर्स्ट केस में क्या हो सकता है, अभी a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। ये सिचुएशन आ सकती है बिकॉज तीनों में से कोई भी रेशियोज हो सकता है कि सारे रेशियो इक्वल हो सकता है कि फर्स्ट रेशियो इक्वल ना हो सकता है कि सेकेंड रेशियो इक्वल ना हो। तो कोई भी कंडीशन आ सकती है इसमें कि कोई भी एक इक्वेशन कोई भी एक रेशियो इक्वल हो सकता है और बाकी हो सकता है दो रेशियोज इक्वल ना हो। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें तीनों ही रेशियोज इक्वल हो सकते हैं। तो अभी ये फर्स्ट केस है जहाँ पे क्या है, अभी फर्स्ट वाला जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। तो इस केस में अभी क्या होगा, दिस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस का ये एग्जाम्पल होगा। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस की सिचुएशन होगी। इस केस में सोल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक सोल्यूशन और वन सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मीन्स ओनली वन सोल्यूशन। सेकेंड का अभी इसमें अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो सी ग्राफ किस तरह से आएगा इक्वेशंस का। इसमें अगर हमने कोई भी दो सपोज इक्वेशंस का ग्राफ को लिया हुआ है, इंटरसेक्टिंग लाइन, एक इक्वेशन इस तरह से जा रही है सपोज और दूसरी इक्वेशन इस तरह से गई। ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास में। ये दोनों इक्वेशन देखो सिर्फ एक जगह पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस रही। अब यहाँ पे अगर मेरे को सोल्यूशन देखना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ से भी मैं सोल्यूशन कैसे देखूंगा, यहाँ से नीचे आऊँगा सीधा एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमारी एक्स की वैल्यू होगी और यहाँ से पैरेलली मैं मूव करूँगा वाई एक्सिस के लिए। सो वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमारी वाई की वैल्यू होगी। तो इस तरह से जब अगर इंटरसेक्टिंग का केस है और दो ये इक्वेशंस के जो ग्राफ हैं वो एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो कंडीशन कौन सी होगी, फर्स्ट वाली, व्हेन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। इस केस में जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग टाइप होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग ओनली एट वन पॉइंट। इंटरसेक्टिंग टाइप होगा और यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यूनिक सोल्यूशन मीन्स सिर्फ वन सोल्यूशन होगा वहाँ से। इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन में भी आता है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं अभी, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये कंडीशन अभी बन सकती है। इसमें अभी लाइंस क्या होंगी, ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग लाइंस का मतलब क्या होगा, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इस केस में क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बिकॉज लाइंस अभी क्या होंगी, ओवरलैपिंग लाइंस का केस होगा। देखते हैं अभी ओवरलैपिंग लाइंस के लिए किस तरह से ग्राफ बनेगा, किस तरह से लाइंस हमें ओवरलैपिंग नजर आएंगी। सेम वे में अभी हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ किया, ये एक्स वाई, निगेटिव एक्स निगेटिव वाई। सपोज अभी यहाँ पे एक किसी भी लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ लिया जा रहा है। दूसरी लीनियर इक्वेशन को अगर हमने बनाया, ग्राफ ड्रॉ किया उसका,
तो वो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो भी क्या करेगा, इसी के ऊपर जाएगा, सेम लाइन के ऊपर में, इसी ग्राफ के ऊपर से ही वो क्या होगा, पास होगा। सो ये दोनों लाइन अभी क्या होगी, ओवरलैपिंग लाइन होगी। ओवरलैपिंग मीन्स एक के ऊपर एक लाइन। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो गए। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे, हर जगह जहाँ पे आप देखोगे वही एक मेरे को इंटरसेक्टिंग पॉइंट नजर आ रहा। आप इधर देखोगे तो ये भी इंटरसेक्टिंग, ये भी आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, बिकॉज लाइन्स आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग लाइन का केस है, एक के ऊपर एक। तो इस केस में क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे जब तीनों ही रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। थर्ड केस आता है अभी, when a1/a2 is equals to b1/b2 but c1/c2 is not equal, means a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2, means लास्ट के जो दो रेशियोज है वो अभी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो इस केस में अभी क्या होगा, नो सोल्यूशन, मीन्स लाइन्स वुड बी पैरेलल लाइन्स। इस केस में लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल लाइन्स, एंड सोल्यूशन विल बी नो सोल्यूशन। इसमें कोई भी सोल्यूशंस नहीं होंगे इसमें लाइन्स पे, बिकॉज अभी इसका हम ग्राफ में देखते हैं किस तरह से। बिकॉज सोल्यूशंस कब होता है, जब लाइन्स इंटरसेक्ट हो, चाहे वो एक जगह पर हो या बहुत सारी जगह पे हो, वहीं पे सोल्यूशंस होता है। अभी इस केस में क्या हमने बोला हुआ है कि लाइन्स आर पैरेलल। देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में किस तरह से लाइन्स पैरेलल दिखाई देंगी। -x x y -y। इसमें अभी हम जनरली कोई भी ग्राफ को सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। एक मैंने किसी एक इक्वेशन के ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, दूसरी इक्वेशन के ग्राफ को मैंने बनाया अभी, सपोज वो ग्राफ ऐसे जा रहा है। अब ये दोनों की दोनों लाइंस के ग्राफ जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं। तो इस केस में बताओ अभी लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर रही, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, दोनों क्या हो रही, पैरेलली पास होती चली जाएंगी। तो जब ये तक ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक कोई भी हमारे को सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही थी, इसलिए वन सोल्यूशन था। सेकेंड केस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस है, बिकॉज लाइंस क्या कर रही थी, ओवरलैप कर रही थी एक दूसरे के ऊपर। थर्ड केस में b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। जब ये लाइन्स पैरेलल हो गई, वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है पूरे ही ग्राफ में, इसमें क्या हो गया, नो सोल्यूशन। मीन इस केस में हमारे को कोई भी x और y का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट के बेस्ड में अभी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 वाली आती है। तो अभी हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से कंडीशंस को हम रखते हैं कि लाइंस जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वो सॉल्युबल है कि नहीं है, उसमें कितने सोल्यूशंस हैं, एक है, दो है, या बहुत सारे हैं, या बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, let the number of boys is x and let the number of girls is equals to y. So total number of boys, that total number of students are 10, means number of boys plus number of girls, that would be 10. So this is the first equation कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स को दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा तो वो टोटल स्टूडेंट्स के बराबर में होगा। सो दैट इज 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। सो अभी डिफरेंस कितना है, नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज से गर्ल्स के नंबर कितना है, 4 मोर है। सो मीन्स दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इनके ग्राफ बना लेंगे और ग्राफ से फिर सॉल्व कर लेंगे। देखेंगे कि ग्राफ में दोनों ही इक्वेशन का नेचर किस तरह से आ रहा है, वो इंटरसेक्टिंग है या ओवरलैपिंग है। तो एक इस क्वेश्चन को अभी हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। इसको अभी हम देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं।
एक हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, माइनस एक्स एक्स वाई और माइनस वाई। एक टेबल बना लेते हैं जैसे अभी हमने प्रीवियस सेक्शन में किया हुआ था, उसमें x और y, x और y ले लिया यहाँ से। सपोज अभी x की वैल्यूज ये हम अभी फर्स्ट इक्वेशन के लिए बना रहे हैं। सो दिस इज फॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सपोज 0 ले लिया, 1 -1 एंड 2। अब हम कॉरस्पॉन्डिंगली क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यूज निकालेंगे। अभी x की वैल्यूज को 0 रखो, x की वैल्यू को 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और सिमिलरली y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10 आ गया। सेकेंड केस में x को भी 1 रखो, सो दिस इज 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 10 माइनस 1, दिस इज 9। सो y की वैल्यू 9 आ गई, 9 रख दो। नेक्स्ट में अभी x इक्वल्स टू -1 दिया हुआ है, सो x -1 रखते हैं। सो दिस इज -1 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 10 प्लस 1, सो दिस इज 11। सो y अभी 11 आ गया। नेक्स्ट में अभी x को 2 रखते हैं, सो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10 माइनस 2, सो दिस इज 8, y की वैल्यू 8 आ गई। ऐसे हमने क्या किया, y की हर एक x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू को कैलकुलेट करके रख लिया। अब इस वैल्यूज को हम क्या करेंगे, अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये ओरिजिन 0 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस तरह से सारी कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को ड्रॉ करते हैं। अभी देखते हैं x कितना है, यहाँ पे 0 है, तो x 0 के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 10। तो x 0 के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू अभी 10 है। तो अभी हमारा ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़ा सा अभी छोटा है, तो इसको अभी हम और भी ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, बिकॉज अभी 10 तक जा रहा है। सो और इलोंगेट करके 10 तक लेके जाते हैं। दिस इज 8 9 एंड लास्ट इज 10। सो अभी x इज 0, y इज 10, तो x 0 के लिए y अभी 10 आ गया। अभी हमारा ये वाला पॉइंट आ गया, x 0 के लिए y 10। सेकेंड इज x1, y कितना है 9, x1 हो गया और y 9, ये वाला पॉइंट आ गया। थर्ड x -1 है और y 11 पे, तो x अभी -1 पे आ गया यहाँ पे, और y अभी क्या है 11 है, तो y अभी इससे और आगे इधर वाला पॉइंट, ये पॉइंट जाएगा। 2 अभी x कितना है 2 और y 8, तो x 2 पे है और y 8, ये वाला पॉइंट आ गया इस तरह से। तो अभी हम ये सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करके ये हमारी एक इक्वेशन जाएगी लाइन। तो इसको अभी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन के लिए भी ड्रॉ करते हैं अभी ग्राफ को। तो दूसरी इक्वेशन का भी टेबल बनाते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x y 0 1 -1 देन 2। इसमें भी अभी हम y की वैल्यूज को निकालते हैं। x 0 रखा है, सो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू -4। सो 0 के लिए y कितना आ गया -4। सिमिलरली अभी x को हम 1 रखते हैं, सो दिस इज 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 -1,
सो माइनस वाई इक्वस टू 3 और वाई इक्वस टू -3। सो ये -3y आ गया x1 के लिए। दूसरा भी x को हम -1 रखते हैं। सो दिस इज -1 माइनस वाई इक्वस टू 4 माइनस वाई इक्वस टू 4 + 1 और माइनस वाई इक्वस टू 5 और y इक्वस टू -5। y -5 आ गया। अभी x2 के लिए रखते हैं 2 माइनस वाई इक्वस टू 4 माइनस वाई इक्वस टू 4 - 2 माइनस वाई इक्वस टू 2 और y इक्वस टू -2। सो y की वैल्यू अभी -2 आ गया। अब ये वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ करेंगे। अभी x 0 है तो x 0 के लिए देखते हैं। x 0 के लिए अभी y कितना आ रहा है -4, तो x 0 और y -4, y -4 लेकर के जाओ, ये रहा। नेक्स्ट वाले में x इज 1 एंड y -3, x1 y -3, ये पॉइंट आ गया। और x -1 है और y -5 है, x -1 हो गया और y -5। सो इसके लिए ये वाला पॉइंट आ गया आपको। x अभी 2 है और y -2 है, x2 आ गया और y -2, ये वाला पॉइंट आ गया। इस सारे पॉइंट्स को अभी हम क्या करेंगे, स्केल से ज्वाइन करेंगे, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी और इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे जहाँ तक ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं होंगी। ये इसके लाइन के हम ग्राफ को लिखेंगे यहाँ पे। सो दिस इज x - y इक्वस टू 4, ये ग्राफ आ गया। अब देखते हैं ये दोनों इक्वेशन देखो, जो ग्राफ्स हैं वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से सीधे आ जाएंगे तो ये x की वैल्यू अभी हमारी अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग आ रही है। और सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे, y की वैल्यूज को लेकर के आएंगे, तो करस्पॉन्डिंग यहाँ से पैरेलल लाइन को लेकर के जाएंगे x एक्सिस के, और कहाँ तक मीट करने के, जहाँ तक हम y पे जाएंगे। तो यार अप्रॉक्सीमेटली 1 की वैल्यू आ रही है, y इक्वस टू 1। तो इस तरह से अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन के बाद में टेबल बनाएंगे। यहाँ पे x की वैल्यूज अज्यूम करके y की वैल्यूज निकालेंगे और उसके बाद में फिर ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। जहाँ पर इक्वेशन मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ से अभी x और y की वैल्यूज को निकालेंगे। इसी सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं अभी, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में देखते हैं 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pen and 1 pencil. So we can find it. Let the cost of 1 pencil is equals to ₹x, and similarly let the cost of 1 pen is equals to ₹y. So the 5 pencils and 7 pens का cost together cost दिया हुआ कितना, ₹50. So this would be 5x plus 7y equals to ₹50. So this is first equation. Second equation, 7 pencils and 5 pens. So 7x plus 5y, this is equals to together cost ₹46. This is 46. ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस के लिए हम सिमिलरली x और y के लिए अलग अलग ग्राफ को बनाएंगे, फिर ग्राफ को सॉल्व करके देखेंगे। तो उसी ग्राफ से ही आपको यहाँ से वैल्यूज़ को मिलेंगी। ठीक है, अभी हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, जो इक्वेशन की कंडीशंस पे बेस्ड है कि नेचर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following linear equations intersect at point or parallel or coincident. So we'll find the conditions. First part is given. So this is 5x minus 4y plus 8 equals to 0. Second equation is 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसके कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। ये a1 हो गया, b1 हो गया और c1 हो गया। ये
A2, B2 एंड C2। सो अभी हम इसको रेशियोज में रखते हैं। सो रेशियोज क्या था अभी, A1/A2 इक्वल्स टू B1/V2 इक्वल्स टू C1/C2। तो अभी ये रेशियोज को रखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सारे रेशियोज इक्वल है या अनइक्वल है। पहले हम वैल्यूज को रख के देखते हैं। सो दिस इज 5/7 इक्वल्स टू -4/6 इक्वल्स टू 8/-9। इसको अभी हम पहले रेशियोज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 5/7 इक्वल्स टू -4/6 इक्वल्स टू 8/9। अब देखते हैं यहाँ से रेशियोज को। तो रेशियोज अभी क्या है, पहला वाला, इसको देखते हैं, ये भी सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 2 जा एंड 2 3 जा। सो ये आ रहा 5/7 इक्वल्स टू -2/3 इक्वल्स टू 8/9। अभी यहाँ पे देखो हमने सारे रेशियोज को इक्वल तो लिखा हुआ है, बट अभी हम एनालिसिस करेंगे कि क्या ये इक्वल है कि नहीं है। फर्स्ट केस में देखो 5/7 है और ये -2/3 है, तो 5/7 इज नॉट इक्वल्स टू -2/3। अभी देखो अगर हम नेक्स्ट में देखते हैं, ये भी हमारे को नॉट इक्वल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे प्रायोरिटी क्या होगी कि जो फर्स्ट वाला रेशियो नॉट इक्वल है उसको हम लेकर के जाएंगे। अभी सेकेंड वाला रेशियो ये भी तो नहीं इक्वल है ना, तो यहाँ पे अभी B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये भी कंडीशन जनरेट हो रही है। और ये भी कंडीशन आ रही है कि 5/7 और A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अभी यहाँ पे कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है कि इसको भी अभी हम लेकर के जा सकते हैं या तो इसको लेकर के जाएंगे। तो अभी अगर हम इसको लेकर के जाएंगे तो कितना मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। अगर इसको हम लेकर के जाएंगे तो नो सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रायोरिटी होती है। जो फर्स्ट रेशियो होता है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सो दिस रेशियो इज नॉट इक्वल। अभी हम लिख भी सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर दिस इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। So they are the intersecting lines or intersecting at a point. So intersecting lines आ गया फर्स्ट वाला केस। सिमिलरली अभी हम सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x + 3y + 12 = 0 and 18x + 6y + 24 = 0। इसमें रेशियोज को रखते हैं A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। सारे रेशियोज को पहले देख लेते हैं रख करके। सो दिस इज 9/18 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 12/24। सॉल्व करते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3 2 जा एंड 12 1 जा 12 2 जा। सो दिस इज 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। So this is the case where all three ratios are equal. सारे ratios equal हैं। A1/B2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, सारे इक्वल हैं। सो अभी ये कौन सा हो गया, कोइंसिडेंट का लाइन। सो these are the coincident lines। थर्ड वाले केस में आते हैं। थर्ड में इक्वेशन दिया हुआ है आपको 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। यहाँ पर रख लेते हैं वैल्यूज को। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। सो दिस इज 6/2 इक्वल्स टू -3y - 1 इक्वल्स टू 10/9। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 2 1 जा 2 3 जा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया। सो दिस इज 3y1 इज इक्वल्स टू 3y1 इक्वल्स टू 10/9। सो हियर दिस रेशियो इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल। सो दिस इज अ केस ऑफ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। सो दिस आर द पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स मीन्स नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो इस तरह से अभी हम क्या करते हैं, सोल्यूशन की कंडीशंस को देखते हैं। रेशियोज को देखेंगे, जो रेशियोज नहीं आ रहा है उसी की बेसिस पे डिसाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. अभी देखो consistent means they are having solutions, चाहे यूनिक सोल्यूशन हो और वन सोल्यूशन हो. सो consistent means having solution. Solution may be unique और इनफाइनाइट. सो जो भी इक्वेशन के अगर सोल्यूशन होंगे, चाहे भले वो यूनिक सोल्यूशन हो, वन सोल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट मीन्स हैविंग नो सोल्यूशन. तो नो सोल्यूशन वाली एक ही कंडीशन थी, कौन सी? जब लाइंस क्या थी? पैरेलल लाइंस. सो मीन्स पैरेलल लाइंस का जो केस था वो भी कौन सा हो गया? इनकंसिस्टेंट का. तो कंसिस्टेंट मीन्स हैविंग सोल्यूशंस, चाहे सोल्यूशन यूनिक हो या सोल्यूशन इनफाइनाइट हो, दोनों ही केस क्या होंगे? कंसिस्टेंट के होंगे. इनकंसिस्टेंट मीन्स हैविंग नो सोल्यूशन. पैरेलल लाइंस वाला केस क्या था? इनकंसिस्टेंट, जिसमें हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहे थे. तो इसके बेसिस पर अभी हमारी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है उसको देखते हैं. फर्स्ट पार्ट, जिसे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7. इसमें रेशियोज को देखते हैं. रेशियोज क्या आ जाएगा? अभी a1 बाई a2, इसकी वैल्यू निकालो. सो दिस इज 3/2, b1 बाई b2, ये हो जाएगा 2/-3. सिमिलरली c1 बाई c2, सो दिस विल बी 5/7. अब यहाँ पे देखते हैं हम 3/2, 2/3 एंड 5/7. सो अभी ये क्या? फर्स्ट वाला रेशियो नहीं आ रहा है, मीन्स 3/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2/-3. तो फर्स्ट वाला केस नहीं आ रहा है. अभी हमने क्या बोला था? रेशियो ये भी इक्वल नहीं है, बट प्रायोरिटी किसको देंगे? जो फर्स्ट वाला है. तो ये रेशियो अभी इक्वल नहीं है, ठीक है. तो अभी ये कौन सा केस हो गया? दिस इज नाउ कंसिस्टेंट. ये कंसिस्टेंट का केस हो गया, मीन्स यूनिक सोल्यूशन है इसमें. अभी एक सिंगल सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है. तो यूनिक सोल्यूशन मीन्स कंसिस्टेंट, कि कम से कम हमें एक सोल्यूशन तो मिल ही रहा है ना. सिमिलरली अभी सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं. इसका सेकेंड क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9. इसमें रेशियोज को रखते हैं. a1 इज 2 एंड a2 4, b1 माइनस 3, b2 माइनस 6, c1 8, c2 9. So a1 by a2 is equals to 2/4, b1 by b2 is equals to -3/-6 and c1 by c2 is equals to 8/9. So अभी हम इसको a1 by a2 की वैल्यू देखो कितना है? 2/4 है. सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1/2. सो दिस इज इक्वल्स टू, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, तो ये 1/2 एंड दिस इज 8/9. सो सेकेंड रेशियो इज नॉट इक्वल. सो अभी ये कौन सा केस हो गया? नो सोल्यूशन. नो सोल्यूशन मीन्स पैरेलल लाइंस. तो नो सोल्यूशन मीन्स हो गया इनकंसिस्टेंट. सो लाइंस आर इनकंसिस्टेंट नाउ. सिमिलरली थर्ड पार्ट को देखते हैं. अभी 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7. नेक्स्ट इक्वेशन इज 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14. अभी इसमें भी a1 बाई a2 दिस इज इक्वल्स टू 3/2 डिवाइडेड बाई 5/3. सिंप्लीफाई करके लिख देंगे इसको 3/2 इंटू 3/5. So this is 9/10. Similarly b1 by b2
b1 by b2. So b1 by b2 is 5 by 3 divided by minus 10. So this will be equals to, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 by minus 10. So this is 5 by, or we can simply simplify it, 5 1 ja 5, 5 2 ja 10. So this is 1 by minus 6. So 1 by minus 6. से नेक्स्ट वाली को लेके आते हैं C1 by C2. So C1 by C2 is equals to 7 by 14. So this is 1 by 2. So this is 1 by 2. अभी इसमें वैल्यूज को रखते हैं. So A1 by A2 is equals to B1 by B2 equals to C1 by C2. So A1 by A2 9 by 10. This is not equals to minus 1 by 6. So this is not equal. So this is the unique solution. Unique solution means this is a consistent. So we got this as consistent. Come to the question number 4th. This is 5x minus 3y equals to 11, and next equation is 10x. Next equation is, this is minus 10x plus 6y equals to minus 22. So write the ratios. This is 5 by minus 10 equals to minus 3 by 6 equals to 11 by minus 22. So this is minus 1 by 2 equals to minus 1 by 2 equals to minus 1 by 2. So all three ratios are equal. So this is a case of coincident lines, overlapping lines. So coincident or overlapping lines means this is also a consistent, because overlapping lines or all three ratios are equal. So consistent means this is having infinitely many solutions. Now coming to the fifth part of this. Fifth part is 4 by 3 x plus 2y equals to 8 and 2x plus 3y equals to 12. So first ratio would be 4 by 3 by 2 equals to 2 by 3 equals to 8 by 12. We can simplify it. So this will be 8 by 3 equals to 2 by 3 equals to 3 by, this will be 4 2 is 2 by 3. So now second is equal, first is not equal. So again it is a case of unique solution. So this is again a consistent. So simply we will find the ratios. रेशियोज निकाल के फिर हम देखेंगे कि कौन से रेशियोज की वैल्यू बराबर है. A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 और इट इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 एंड C1 by C2. Okay. Now we will come to the fourth question. Which of the following pair of the linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solutions ग्राफिकली. सो अभी हम इसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिमिलरली बोलते हैं. तो जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था रेशियोज को, तो सिमिलरली इसमें भी अभी हम क्या करेंगे, रेशियोज को देखेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड क्वेश्चन 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10. सो दिस इज A1 by A2. Similarly write down the ratios. A1 by A2, this is equals to 1 by 2. B1 by B2, this is again 1 by 2, and C1 by C2, this is 5 by 10. On solving we get 1 by 2. So all the ratios are 1 by 2, 1 by 2. So this is 1 by 2 equals to 1 by 2 equals to 1 by 2. So this is having infinite many solutions, therefore this is consistent. Similarly we come to the second question. So this is x minus y equals to 8 and 3x minus 3y equals to 16. So here A1 by A2 is equals to 1 by 3 and B1 by B2
is equals to -1 by -3. So on solving we get 1 by 3, minus minus cancels. Similarly, C1 by C2, this is equals to 8 by 16. So on solving we get 1 by 2. सारे रेशियोज को रखते हैं अभी. सो A1 by A2 is equals to B1 by B2 equals to C1 by C2. अभी यहाँ पे देखो A1 और A1 by A2 is equals to B1 by B2 but is not equals to C1 by C2. सो वैल्यूज को रखते हैं 1 by 3 is equals to 1 by 3 equals to 1 by 2. So this is not equal, means this is no solution. No solution means this is a case of inconsistent. No solution, inconsistent. Similarly, we come to the question number 3rd. 2x plus y minus 6 equals to 0 and 4x minus 2y minus 4 equals to 0. रेशियोज को लिखते हैं अभी इसमें. A1 by A2, this is equals to 2 by 4. On solving we get 1 by 2. B1 by B2, this is equals to 1 by minus 2. And C1 by C2, this is equals to minus 6 by minus 4. On solving we get 3 by 2. अभी इसमें भी 1 by 2 is not equals to minus 1 by 2 because this is the negative. तो अभी ये रेशियोज इक्वल नहीं आ रहा, मीन्स we are getting A1 by A2 is not equals to B1 by B2. So this is the case of the unique solution, means this is a consistent. Similarly, come to the next part, 4th part. So this is 2x minus 2y minus 2 equals to 0 and 4x minus 4y minus 5 equals to 0. So A1 by A2 is equals to 2 by 4, means this is 1 by 2. B1 by B2, so this is minus 2 by minus 4, minus 2 by minus 4, minus minus sign cancels हो गया और ये 1 by 2. Similarly, C1 by C2, this is minus 2 by minus 5, minus minus cancels, so this is 2 by 5. Here see the ratios. So this is 1 by 2 is equals to 1 by 2, but this is not equals to 2 by 5. So this is the case of no solution. No solution means A1 by A2 is equals to B1 by B2, but this is not equals to C1 by C2. So this is no solution means inconsistent. So this is the case of the inconsistent. So this way we will find that whether the given equations they are the having any solutions or not. Now coming to question number 5. So it is given that half of the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its breadth is 36 meters. So half of the perimeter, we know that the perimeter of rectangle is equals to 2 times L plus B. So half of the perimeter would be half of the perimeter. So this is equals to 2 times L plus B divided by 2. This is equals to L plus B. So half of the perimeter is given to us is equals to 36. So this is the equation number 1. Similarly, second equation would be, so it is given that length is 4 meter more than its width, means length minus width is equals to 4. This is equation number 2. Now we will solve these two equations to get the values of L and B, length and width. So similarly, we can take these equations, we can add up these equations. L plus B equals to 36 and L minus B equals to 4. So on adding these two, B cancels, 2L equals to 40, therefore L equals to 40 by 2, this is 20. Therefore length of the garden is equals to 20 meters.
Now we'll find the width. We can substitute this L equals to 20 in any of the equation. So L is taking this equation, L minus B equals to 4. Substituting L equals to 20. So 20 minus B is equals to 4. Minus B is equals to 4 minus 20, or minus B equals to minus 16. So which gives B equals to 16. So we got width. So length of the garden is 20 meters and width is 16 meters. So we got 20 meter length and 16 meter width. Now coming to question number 6. Given the linear equations, we are given a linear equation of 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometric representation of the pairs who form is intersecting. So first case is we need to write an equation where it is intersecting. So for first case, when the situation has to be for intersecting, we can write an equation. This would be 3x plus 2y minus 7 is equals to 0. So intersecting means it is intersecting at one point, means a1 by a2 will not be equals to b1 by b2. Here see, a1 by a2, this is 2 by 3, so this is not equals to 3 by 2. So we can write any equation. कोई भी हम इक्वेशन लिखते हैं, बस ध्यान रखना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग का केस बोला हुआ है. इंटरसेक्टिंग मीन्स लाइंस दोनों जो भी ग्राफ बन के आ रहे हैं लाइंस के, वो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक जगह पे इंटरसेक्ट. और इंटरसेक्टिंग का कंडीशन क्या होती है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2. सो अभी हम कोई भी ऐसी इक्वेशन चूज कर सकते हैं जहाँ से a1 बाई a2 और b1 बाई b2 की वैल्यूज बराबर नहीं होनी चाहिए. तो ये फर्स्ट केस हो गया था. सिमिलरली सेकेंड केस में आते हैं. अभी सेकेंड केस इज फॉर पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस के लिए you understand that this is a case of no solution. पैरेलल लाइंस मीन्स नो सोल्यूशन का केस है ये, जहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा. इसके लिए अभी हमारे को फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0. सिमिलरली वी कैन राइट एनी इक्वेशन. अभी हमें दूसरी इक्वेशन लिखना है जहाँ पे नो सोल्यूशन की कंडीशन होनी चाहिए. तो नो सोल्यूशन की कंडीशन अभी हमें पता है क्या होती है. ये b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2. सो अभी हम कोई दूसरी इक्वेशन बनाएंगे जहाँ पे b1 और b2 की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए और c1 बाई c2 का रेशियो भी बराबर नहीं होना चाहिए. सो इसके लिए अभी हम इक्वेशन लिख सकते हैं. सपोज 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. अभी यहाँ पे हम b1 बाई b2 और c1 बाई c2 चेक कर लेते हैं कि बराबर है कि नहीं है. सो दिस इज 3 बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 8 बाई माइनस 12. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. सो दिस इज 2 बाई 3. सो दिस कम्स, वी कैन री राइट इट सेपरेटली बेटर. So this will be 3 by 3 is not equals to 2 by 3. So this is a case of no solution. Similarly अभी बाकी के लिए देखते हैं. Come to third part. Third part is coincident lines. Coincident lines means they are overlapping lines, means having infinite solutions. Coincident means हो गया इनफाइनाइट सोल्यूशन, जिसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए, मीन जिसमें सारे रेशियोज क्या होंगे, बराबर होंगे. सपोज अभी ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपको 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0. सिमिलरली हम दूसरी क्वेश्चन लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0. अभी इसके रेशियोज को कंपेयर करते हैं. सो दिस वुड बी 2 बाई 4 इज इक्वल्स टू 3 बाई 6 इज इक्वल्स टू 8 बाई 16. माइनस 8 बाई 16 माइनस माइनस कैंसिल हो गया. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. जैसे 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1 बाई 2. तो अभी हमारे को कंडीशन मिल रही है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की. a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2.
ये कंडीशन आ गई। तो अभी दूसरी इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, ये जहाँ पे मेरे को रेशियोज दोनों बराबर होने चाहिए। सिमिलरली अभी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th वाला। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7th। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन्स। लाइन्स हमें दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अभी इसके हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, एक एक लाइन के लिए अलग। और इसमें बोला हुआ है कि डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस इन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और लाइंस के बीच में जो भी ट्रायंगल्स आ रहे हैं उसके वर्टिसेस को निकालना है अभी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी सिमिलरली टेबल को बनाते हैं। एक एक्स ले लिया, वाई ले लिया। एक्स की वैल्यूज को एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे। सपोज अभी 0 रख लिया, सो एक्स अभी फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेते हैं अभी हम, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स को अभी हमने 0 रख लिया, सो 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 और वाई इक्वल टू 1। सो वाई इक्वल टू 1 आ गया एक्स 0 के लिए। अभी हमने एक्स की दूसरी वैल्यू ले ली, सपोज एक्स इक्वल टू 1 ले लेते हैं अभी। सो दिस इज 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो माइनस वाई would be equals to plus 1 2 हो गया। सो दिस इज माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू 2। सो y इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट ले लेते हैं सपोज माइनस 1। सो x माइनस 1 ले लेते हैं, माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो माइनस 1 एंड प्लस 1 कैंसिल हो गया। सो माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू 0 आ गया। सिमिलरली अभी हम दूसरे टेबल भी बनाते हैं, दूसरे ग्राफ के लिए टेबल को। तो ये टेबल आ गई हमारी फर्स्ट ग्राफ के लिए, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के लिए। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन को लेके जाते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके लिए भी पहले वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू एज्यूम करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। सपोज x की वैल्यूज को अभी हमने 0 लिया, सो x 0 हो गया, तो अब इधर 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 12 बाई 2, so this is 6। For x equals to 0, y equals to 6। सिमिलरली अभी x की दूसरी वैल्यू लेते हैं। सपोज अभी हमने x इक्वल्स टू 2 ले लिया, सो x 2 रख लो। सो दिस इज 3 इंटू 2 प्लस 2y माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो दिस इज 6 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। सो 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 6, सो 2y इक्वल्स टू 6 और y विल बी इक्वल्स टू 3। सो y इज 3। सिमिलरली अभी एक और वैल्यूज को लेकर के जाते हैं। सपोज अभी हमने यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 ले लिया, सो दिस इज 3 इंटू 4 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज 12 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो 12 12 कैंसिल्स, सो 2y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। सो फॉर x इक्वल्स टू 4, y इज 0। अब इस सारी वैल्यूज को अभी हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं और उस पर प्लॉट करते हैं। इसमें पहले पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। -1 -2 -3
-4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब जितनी भी वैल्यूज आई है उसको अभी हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। पहले हम फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए जाते हैं, x0 y1। सो x0 y1 ये हो गया पॉइंट। सेकेंड के लिए x1 एंड y2। सो x1 एंड y2, x1 y2 करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये मिल गया, x1 एंड y2। थर्ड वाले के लिए जाते हैं, x is -1 एंड y is 0। सो x -1 एंड y 0, ये सेम पॉइंट रहेगा यहीं पे। इस सारे पॉइंट्स को अभी हम ज्वाइन करते हैं, स्ट्रेट लाइन में जाएगा ये। बेटर है कि स्केल से ज्वाइन करते हैं ताकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाए। फिर ग्राफ की इक्वेशन को लिख देते हैं, दिस इज x - y + 1 = 0। एरो हेड्स बना देते हैं इसमें। सिमिलरली अभी दूसरी इक्वेशन को लेके आते हैं। दूसरे इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, x0 एंड y6, x0 एंड y6 ये पॉइंट हो गया, x2 एंड y3। सो x2 और y3 कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारे को मिल गया ये, x2 एंड y3। x is 4 एंड y 0, सो x4 y 0 ये पॉइंट आ गया। इसको अभी हम ज्वाइन कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन से जाएगा ये सारे पॉइंट्स को टच करते हुए जाएगा। जो हमारा लास्ट में पॉइंट आया हुआ है 4 वाला, उसको भी टच करेगा ये। तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन को लेकर के आएंगे हम। सपोज ये गया, ये इसको हम स्केल से ही ज्वाइन करेंगे ताकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिले। ये इसको इक्वेशन को लिख देंगे, 3x + 2y - 12 = 0। ये इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि ये जो लाइंस का ग्राफ आया हुआ है दोनों इसके बीच में और एक्स एक्सिस के बीच के ग्राफ को हमें सेट करना है। तो ये लाइंस आ गई दोनों और ये एक्स एक्सिस रही हमारी। तो इसके बीच का जो भी एरिया है उसको अभी हम सेट करते हैं। इसके बीच का एरिया देखो, ये रहा सारा ये एरिया। इस एरिया को अभी हमने क्या किया, सेट कर दिया। ये हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि एक्स एक्सिस और जो भी ग्राफ बन के आया उसके बीच की एरिया को सेट करो और जो कोऑर्डिनेट्स बन के आ रहे हैं अभी उनके कोऑर्डिनेट्स को लिखो। तो ये वाला कोऑर्डिनेट्स देखो, इसके लिए अभी हम एक्स की वैल्यूज को देख सकते हैं, एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यू। सिमिलरली दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया था, ये वैल्यू, और तीसरा ये पॉइंट आ गया था। तो अभी इसका पॉइंट कितना आ गया, दिस इज -1, 0 और इसके लिए 4, 0 और इधर के लिए अगर हम जाते हैं तो x is 2 एंड y is 3। तो ये अभी हमें वर्टिसेस मिल गए ट्रायंगल के। ओके, तो अभी इसमें सिंपली क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसके हम टेबल्स बना लिया। फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की वैल्यूज को एज्यूम कर लिया। सिमिलरली अभी हमने क्या, y की वैल्यूज को निकाल लिया और इधर x की वैल्यूज को भी सेकंड में भी एज्यूम कर लिया और सिमिलरली y की वैल्यूज को निकाल लिया। दोनों ही वैल्यूज के लिए अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ग्राफ्स को प्लॉट कर लिया। रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी दोनों ग्राफ्स आ रहे हैं उस ग्राफ और x एक्सिस के बीच के रीजन्स को अभी हमें सेट करना है। तो ये रीजन आ गया, प्लस उसके कोऑर्डिनेट्स को निकालना है और ट्रायंगल के वर्टिसेस को निकालना है। तो ये हमारे वर्टिसेस हो गए जहाँ पर भी ग्राफ एक्सिस और दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ये रिक्वायरमेंट आ गई। होप स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आई होगी। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। थैंक यू। होप स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो भी पढ़ा हुआ है आपको समझ में आया होगा। वो इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स बनती है आपकी, तो आप गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको इमीडिएटली उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। और प्लीज़ आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफरेंस में दीजिए उसको, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ को भेज सकते हैं और अच्छे अच्छे सोल्यूशंस को ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।